very wonderful morning to all my dear students. आज हम सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है, जिसको प्रेगनेंसी कहें हम, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल स्टडी करेंगे बेटा। तो आपको जो है प्रेगनेंसी क्या है, कैसे मतलब पता होती है, कब पता कर सकते हैं हम, है ना, और बच्चे का पूरा जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कब तक हो जाता है, कितने सप्ताह में हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा हम जो है इसका फुल डिटेल देखने जा रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या न आए, लेकिन आपको जो है इस टॉपिक पर चर्चा जो है होना चाहिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है, जितनी भी क्यूरियोसिटी है आपके मन में, तो वो सारी क्यूरियोसिटी आपको इस टॉपिक के माध्यम से जो है शांत हो सकती है कि हाँ ऐसा क्यों होता है, क्या कहें हम इसको, कैसे पता करें। तो इट्स डजेंट मैटर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, ओके, but you have to know what is the pregnancy and in which month our baby is completely developed, है ना। एंड हम ये भी इससे जो है जान लेंगे बेटा कि बच्चे का आखिर कितने महीने में दिल का धड़कना शुरू हो जाता है ना। और जब बच्चे का दिल धड़कता है ना, और माँ को जब पता चलता है, माँ जब सुनती है उसकी धड़कन, वो जो खुशी है उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो वो खुशी जो है हम कब प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए हम सुनते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो देखो, भ्रूण के अंतरोपण मतलब बच्चा जो है, जो कि हमारा 32 कोशिका विभाजन वाला ब्लास्टोसिस्ट जो है, वो क्या है मैम, ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज है, जिसमें कि 64 जो है बन जाएगी सेल, और जिसको जो है ट्रोपोब्लास्ट नाम दिया जाता है। वो देखो ये है ना, ये वाली स्टेज में आकर के बच्चा जो है कहाँ चिपकेगा, माँ के गर्भाशय की दीवार से, है ना। तो भ्रूण का अंतरोपण मतलब जब बच्चा वो चिपक गया है ना, तो चिपकने के पश्चात जो पोषक कोरक है ना, पर उंगली के जैसे क्या बनने लग जाती है, संरचना बनने लग जाती है, जिसको कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट। देखो ये उंगली जैसी संरचना, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट जो है जैसी संरचना उभर आएगी, उसको ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे, जिन्हें कि हम कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं। देखो ऐसी फिंगर जैसी संरचना दिख रही है आपको इस तरह से, तो उसको क्या कहते हैं, हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये गर्भाशयी ऊतकों और मात्र रक्त से क्या होता है, आच्छादित रहता है। इसमें क्या पाए जाएंगे, तो इसमें ऊतक पाए जाएंगे और माता का जो है रक्त पाया जाएगा, ठीक है। उससे पूरा ढका हुआ रहेगा कौन, कोरियोनिक विलाई, ओके। अब जो कोरियोनिक विलाई है मैम, और गर्भाशयी जो ऊतक है, एक दूसरे के साथ में जो है इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, तथा संयुक्त रूप से जो है क्या बनाते हैं वे, तो वे बनाते हैं संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित कर लेते हैं, और उसे कहा जाता है अपरा। क्या कहा जाता है उसको, अपरा कहा जाता है, ठीक है, जिसे कि अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है। देखो ये अपरा प्लेसेंटा जो है ना, ये बहुत जरूरी है अच्छे से बनना, ठीक है। अब जो अपरा है ये क्या काम करेगा मैम, ये जो प्लेसेंटा बना है जिसमें कि बच्चा जो है बंद रहेगा, तो ये प्लेसेंटा का क्या काम है, तो प्लेसेंटा जो है भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है और उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है तथा भ्रूण द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है, जिसको एक्सक्रीटरी अपशिष्ट कहा जाता है ना, एक्सक्रीटरी अपशिष्ट कहा जाता है, उन पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य भी करता है कौन, अपरा। कौन करता है, अपरा, ओके। सो स्टूडेंट्स,
हमने यहाँ पर ये जाना कि जो अपरा है, अपरा ही भ्रूण को ऑक्सीजन भी दे रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है भ्रूण के पास में उसको वहाँ से जो है एक्सक्रीटरी भी कर रहा है ना, उसको बाहर भी निकाल रहा, उत्सर्जित भी कर रहा है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? अपरा कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। ये अपरा है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब ये जो अपरा है, जो प्लेसेंटा है, ये जो है एक नाभि रज्जु, ये देखो एक नाभि रज्जु जिसको कि अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है, के द्वारा भ्रूण से क्या रहता है? ये जुड़ा रहता है। देखो ये अम्बिलिकल कार्ड जो है ना हमारे जीवन में, ये देखो ये लिखा अम्बिलिकल कार्ड, तो ये जो अम्बिलिकल कार्ड है ना, इसका निशान हमारे जीवन भर रहता है, जिसको हम नाभि कहते हैं, है ना। और यहीं से जो है बच्चा क्या करता है? जुड़ा रहता है अपनी माँ के द्वारा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? अम्बिलिकल कार्ड कहा जाता है। और जो भ्रूण तक सभी, ये जो अम्बिलिकल कार्ड है ये क्या करेगी? प्लेसेंटा मतलब जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन वगैरह सब पहुंचाने का काम यही करेगा, ठीक है। और पदार्थों को अंदर से बाहर लाने का काम भी और बाहर से अंदर लाने का काम भी किया जाता है। अंतःस्त्रावी ऊतकों का कार्य भी यही करता है। और अनेकों हार्मोन्स जैसे कि जो है HCG है, HPL है, मैम इनके पूरे नाम बता दो। एग्ज़ाम में मैं बता दूँ आपको कि ये नाम लिखने के लिए पूरा इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो HCG का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और इधर HPL का नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL कहा जाता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये हार्मोन जो है उत्पादित करता है। कौन कौन उत्पादित कर रहा है? ये अपरा, ठीक है। ये क्या करेगा कि अपरा जो है ये अंतःस्त्रावी ऊतकों का कार्य भी करता है, और इससे जो है अनेकों हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि HCG है, HPL है। और आप जो वो प्रेगनेंसी किट देखते हो उस पर लिखा होता है HCG, है ना, तो यही हार्मोन निकलता है, और उसको हम जो यूरिन टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी का पता लगा लेते हैं, ठीक। और उसके साथ साथ HCG और HPL के साथ साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी निकलते हैं, जो कि सगर्भता मतलब प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये सारे हार्मोन्स, है ना। और ये जो है उत्तरार्ध अवधि में अंडाशय द्वारा जो है रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्त्रावित होता है। देखो अंडाशय के अंदर ही तो अंडा बनता है, ठीक है, तो ये एक हार्मोन और निकालेगा जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। हाँ, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो HCG है और HPL है और ये जो रिलैक्सिन है ना, स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही ये उत्पादित होते हैं। बाकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो और थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, लेकिन HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना, तब ही रिलीज होते हैं ये तीनों हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कोर्टिसोल हार्मोन है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, आदि भी जो है सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुण जो है, इनका मतलब मात्रा जो है कई गुना जो है बढ़ जाएगी, किसमें? ब्लड में। तो आपने देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो कभी कभी जो है मान लीजिए कि जो किट है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसमें नहीं आ रही सगर्भता, तो डॉक्टर कहता है कि आप ब्लड टेस्ट जो है करवा लीजिए। तो ब्लड के माध्यम से, ब्लड में ये सारे हार्मोन पाए जाएंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। तो ये हार्मोन्स जो है ब्लड में ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, उससे भी जो है सगर्भता का या प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। और ये जो हार्मोन्स हैं इनके उत्पादन में जो है बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनकी वृद्धि होना चाहिए, ठीक। अब ये जो अंतरोपण के समय मतलब जब बच्चा जो है माँ के गर्भाशय से चिपक रहा है ना, तब 3 तरह के उसमें जो है स्तर बनते हैं, जिसका नाम है एक्टोडर्म, ये बाह्य त्वचा होती है,
ठीक है। और एंडोडर्म आंतरिक त्वचा होती है और बीच में बनता है मीजोडर्म। क्या बनता है? मीजोडर्म। ये 3 स्तर जो है बनते हैं और ये तीनों ही स्तर जो है वयस्कों में सभी उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं, क्योंकि उत्तकों से ही तो मिलकर के क्या बना हुआ है मैम? उत्तकों से मिलकर के अंग बने हुए हैं। वेरी गुड। तो यहाँ यह उल्लेख जो है करना बहुत जरूरी है कि इन अंतर कोशिकाओं के समूह में कुछ निश्चित स्तर की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो तीनों है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें कुछ निश्चित कोशिकाएं पाई जाएगी जिनको कि स्टेम सेल्स कहा जाता है ना, और जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं उत्तकों को क्या कर सकती है? व्युत्पन्न कर सकती है। तो किस में होती है ये क्षमता? स्टेम कोशिकाओं में। तो आप याद रखना ये स्टेम कोशिका का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, जब सगर्भता मान लीजिए मैम हो गई है ना, तो मानव की सगर्भता कितने टाइम की होती है? तो भैया ये तो 9 महीने की होती है। मानव में 1 महीना, मान लीजिए कि महिला जो है वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है ना, तो जब मादा 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसके भ्रूण का जो हृदय है, जो हार्ट है, वो निर्मित हो जाता है जब बच्चा 1 महीने का रहता है ना। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत जो है हम स्टेथोस्कोप की सहायता से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक जो है हम सुन सकते हैं जब बच्चा जो है 1 महीने का हो गया है। सगर्भता मतलब जब प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेगनेंसी के दूसरे माह के ख़त्म होते होते अंत तक में जो है भ्रूण के पाँव और उंगलियां भी बन जाती है, और 12वें सप्ताह मतलब 3 जो है माही ट्राइमेस्टर जिसको कहा जाता है कि अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना जो है हो जाती है। और इसलिए जो है अनलीगल काम करते हैं लोग, तो वो इसी 12 सप्ताह के बच्चों को जो है देखते हैं कि माँ के गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुदरत की जो देन है बेटा, है ना, उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए जीवन में, है ना, लड़का लड़की ये सब नहीं। हमें कम से कम हत्या तो नहीं करना चाहिए। तो लगभग सभी प्रमुख अंग जो है बन जाते हैं और यहीं पर जो है जांच की जाती है, ठीक। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। पाँव भी बन जाते हैं और जो बाह्य जनन अंग है वो भी विकसित हो जाते हैं, ठीक। अब गर्भावस्था के 5वें सप्ताह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता मतलब बच्चा का जो मूवमेंट है वो और सिर पर बालों का उग आना जो है सामान्यतः देखा जा सकता है। बच्चे के सिर पर बाल भी आ जाएंगे 5वें महीने में और बच्चा जो है हिलने डुलने भी लग जाएगा। 24वें सप्ताह के अंत तक मतलब दूसरी तिमाही के अंत तक, दूसरी तिमाही कब? जब बच्चा मतलब महिला 6 महीने प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो 6 महीने का जो बच्चा है उसके पूरे शरीर पर कोमल बाल जो है निकल आते हैं और आँखों की जो पलकें हैं वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो मैम आँखों की पलकें अलग हो रही मतलब पहले क्या आँखें चिपकी हुई थी? हाँ, ठीक है। और बरौनियाँ भी जो है बन जाती है। गर्भावस्था के 90वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से जो है विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए पूरी तरीके से बच्चा रेडी है यहाँ पर। तो आज आपने पूरा बच्चे के बारे में देख लिया है कि मैम सगर्भता क्या है और डिलीवरी के लिए जो है बच्चा प्रसव के लिए रेडी है और कौन से महीने में किस चीज़ का विकास हुआ, बच्चे ने हिलना कब शुरू किया, जल्दी बताओ? 5वें सप्ताह में।